हेलो दोस्तों, हमारे यूपीएससी हार्ड वर्क यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और खैर मकदम है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 2022 जनवरी और 2019 के कुछ मंथों में बदले गए कुछ शहर, कुछ रेलवे स्टेशन, कुछ अदर कंट्री का जो भी करंट अफेयर्स बनता है, जो स्टैटिक्स जीके बनता है, उसके बारे में हम आज आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि स्टैटिक्स जीके क्या होता है, करेंट अफेयर्स क्या होता है। करेंट अफेयर्स ही स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आता है। स्टैटिक्स जीके वही होता है जो 1947 के बाद और अब तक जितने भी घटनाएं घटी है, इसी को स्टैटिक्स जीके के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन में स्टैटिक्स जीके ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, करेंट अफेयर्स 2022 के जनवरी मंथ और 2021 के कुछ मंथ बीत गए, उसमें कुछ बदले गए नाम, कुछ देश के कुछ राष्ट्रपति बदले, तो वगैरह वगैरह जितने भी बनते हैं अभी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन क्या बनता है। आज हम आपको 2022 में बदले गए नाम, ये पुराना नाम और ये नया नाम, कहने का मतलब है टाटा स्काई का नया नाम क्या है, तो अब हो गया है टाटा प्ले। नया नाम हो गया है टाटा प्ले। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले हो गया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है सैफ अली खान और करीना कपूर खान है। इसका ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान और करीना कपूर खान है। और अगला क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुका है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी, पहले अब आईपीएल की टीमें जो होती थी 8 टीम होती थी, अब 2 नए टीमों की घोषणा हो चुकी है और 2 नए टीम जो आए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 2 नए टीम जो हैं लखनऊ सुपर जायंट्स कि नया नाम जो आईपीएल का 9वां टीम आई है लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से आई है और इसका कप्तान बनाया गया है केएल राहुल। और इसको खरीदा कौन है, तो गोयनका ने खरीदा है। गोयनका एक समूह है, गोयनका एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ये टीम को खरीदी है। कितने में खरीदी है, तो 7,090 करोड़ में रुपया में खरीदी है। तो 7,090 करोड़ में खरीदी है। और एक और टीम है अहमदाबाद, आईपीएल टीम, नया टीम बना है, अहमदाबाद की टीम की घोषणा हो चुकी है। यानी पहले 8 थे, अब 2 और बढ़ गए। कौन, लखनऊ जायंट्स और अहमदाबाद टीम। अब अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी के नाम बदल दिया गया है। इंडोनेशिया की पहली राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, अब नया नाम क्या हो चुका है, इंडोनेशिया का नया नाम नुसंतरा हो चुका है, जो पहले जकार्ता थी। और ये पूर्वी कालीमंतन प्रांत में बोर्निया द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतरा, और ये कहाँ स्थित है, तो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। ये किस प्रांत में, तो पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की का नाम, जो इंग्लिश शब्द होता है, तुर्की का नाम बदल दिया गया है। तुर्की पहले ऐसे लिखा जाता था, अब बदलकर TURKIYE या तुर्की हो चुका है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, तो रजब तैयब एर्दोगान है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, रजब तैयब एर्दोगान है। और करिबाई देश जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के नीचे में जो समुद्र के बीच में छोटे छोटे टापू हैं, उसको करिबाई देश के नाम से जाना जाता है। करिबाई एक देश है, बारबाडोस वहाँ जो शासन करती थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शासन करती थी। ये 400 साल पुराना बॉन्ड था, उसी के अनुसार शासन करती थी। अब क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ एक खुद का गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब वह गणतंत्र राष्ट्र हो गया है। वो अब क्या हो गया है, गणतंत्र राष्ट्र, उसका खुद का राष्ट्रपति होगा और खुद वह अपना एक देश
गणतंत्र देश हो चुका है। इसकी पहले आज़ादी मिल चुकी थी, पहले आज़ादी मिली है। कब मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी 30 नवंबर 1966 को। बारबाडोस की स्वतंत्रता कब मिली थी? 30 नवंबर 1966 को मिली थी। इसकी राजधानी कहाँ है? बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिज टाउन है। अब क्या आता है, कुछ खेल रत्न भी मिले थे हमारे देश में, उनका भी नाम बदला गया है। तो आइए उन नामों को में हम लोग जिक्र करते हैं। तो कुछ नाम बदले गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये इसमें जो इनाम की राशि मिलती थी वो 25 लाख मिलती है। जो इनाम की राशि मिलती है वो 25 लाख मिलती है। इनाम की राशि कितनी मिलती है? तो 25 लाख मिलती है अगर पूछेगा। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम भी बदल चुका है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो चुका है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सारे असम में स्थित है। और ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। और देहिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। और ये जब कॉपी पर नोट करिएगा तो एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। कुछ आसान है, आसान नाम है काजीरंगा, मानस, रायसेना, रायमोना और देहिंग। एक अभी देखिए अफ़गानिस्तान में जो घटनाएं घटी है, तालिबान के द्वारा एक खुद का राष्ट्र घोषित किया है। जो हामिद करजई जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ भीषण युद्ध चला। युद्ध के बाद तालिबान ने पुनः अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वहाँ का जो झंडे थे ना, झंडे कलर को चेंज कर सफ़ेद कलर में उसको झंडे को कर दिया। तो जो पहले के कलर थे अब नया सफ़ेद कलर का झंडा हो चुका है। और अफ़गानिस्तान जो था इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान था, उसका नया नाम बदलकर अफ़गानिस्तान का नाम रख दिया इस्लामिक इमिरात ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक इमिरात ऑफ अफ़गानिस्तान IEA रख दिया गया है। और यहाँ इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था। जब हामिद करजई अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे तो उस समय वहाँ का कोई प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट का 2 प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा चालू किया गया था, बिजनेस के पर्पस ले चालू किया गया था। तो इसमें सहतूत बांध था, बांध इंडिया निर्माण कर रहा था, वहाँ से बिजली भी उत्पादन होता और कुछ अफ़गानिस्तान को मिलता, कुछ अपने देश में बिजली लाई जाती। तो वहाँ पर जो है सहतूत बांध और एक सालमा बांध, ये 2 डैम था। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में पूछेगा, करंट अफेयर के कंपटीशन में पूछेगा कि अफ़गानिस्तान में जो 2 बांध थे जो इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे थे, बताइए उनका नाम क्या है? तो एक सालमा बांध, एक सहतूत बांध। और आगे आइए, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया? नया नाम क्या हो गया? पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नया नाम बदल गया गया है। उसका नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज जो चोपड़ा थे ना, जो टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था, उसमें भाला फेंका था लगभग कितना मीटर? 87.58 मीटर, जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। भाला फेंकने में पहला गोल्ड मेडल लेकर आने वाले कई साल के बाद नीरज चोपड़ा ही थे। उन्हीं के नाम पर पुणे स्थित खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नया नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। और 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के जो 7 अगस्त का दिन था, 7 अगस्त 2021 का दिन था, उसी दिन उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। उसी को देखते हुए 7 अगस्त को भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। और उसी समय राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक
पदक मिला है, उस पदक का नाम है परम विशिष्ट सेवक पदक के से संबोधित किया गया है। आइए आप चलते हैं, काकोरी ट्रेन कांड का नया नाम बदल गया। जो कांड सब है ना, कांड को हटा दिया गया है। कांड मतलब लूटना, ये सूचित करता था, अच्छा नाम नहीं था। तो काकोरी ट्रेन कांड का नया नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये कब घटना घटी हुई थी? जब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों पर जब शासन किया जाता था, जहाँ देखते थे वहाँ कोड़ा मार दिया करते थे। उस समय कुछ हमारे वीर क्रांतिकारियों ने इसको ख़त्म करने के लिए और गोला बारूद अपने पास इकट्ठा करने के लिए ट्रेनों को उस समय काकोरी ट्रेन कांड के नाम से, अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसको अपने कब्जा में ले लिया था। और कब्जा में लेने के बाद भीषण गोला बारूद इंडियन लोगों के पास आ गया। उसी से इंडियन लोगों ने बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों से, जो अंत में हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो उस लेकर उसमें क्या था ना कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और उसमें कौन कौन प्रमुख लोग थे? तो आइए उनका नाम है राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। ये चार लोग थे। ये चार ही लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों ने पकड़कर इनको फांसी दे दी। आज ये शहीद हैं, शहीद कह सकते हैं, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। इन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ये दो जो 2021 में जो 370 हटाने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और एक जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इनका उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। यानी सारे उच्च न्यायालय का काम यहीं देखा जाएगा। और सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और आगे चलते हैं, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। और होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और गो एयरलाइंस का नया नाम अब नया नाम है गो एयरलाइंस का नया नाम गो फर्स्ट कर दिया गया है। गो एयरलाइंस का नया नाम गो फर्स्ट कर दिया गया है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम है। और आगे चलते हैं, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रख दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रख दिया गया है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था दोस्तों। कुछ फास्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आइए कुछ रिवीजन इतना फास्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी जो भी चीज़ सुने होंगे या लिख लिए होंगे तो वो माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टाटा प्ले कर दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सैफ अली खान और करीना कपूर। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में स्थित है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लखनऊ की IPL फ्रेंचाइजी के नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स हो चुका है और इसका कप्तान KL राहुल है और गोयनका ने इसको खरीदा है 7,090 करोड़ रुपए में। और इस एक और टीम है अहमदाबाद IPL के टीम बनी है। और इंडोनेशिया के नई राजधानी नुसांतरा है जो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। पहले राजधानी थी जकार्ता, पूर्वी कालिमंतन प्रांत में स्थित है। तुर्की का नाम बदल दिया गया है, तुर्की कर दिया गया है।
करिबाई देश जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख रूप में त्याग दिया और खुद को एक नया गणतंत्र घोषित किया और 400 साल का पुराना एग्रीमेंट से ख़त्म कर दिया। देश की पहली राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। इन्होंने देश की पहली राष्ट्रपति का शपथ दिलाई थी और राजधानी ब्रिजटाउन है। स्वतंत्र 30 नवंबर 1966 में। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिजटाउन है। अगला आइए, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और ये इसकी राशि कितनी होती है? 25 लाख होती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है जो असम में स्थित है। कुछ और है, काजीरंगा, मानस, रायमोना, देहिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने एक जगह रख दिया है। और तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक इमिरात ऑफ अफगानिस्तान IEA के नाम से बदल दिया है। और पुणे स्थित खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का न्यू नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। और ये टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको जो इनाम मिली थी परम विशिष्ट सेवक पदक से नवाजा गया है, राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया है। काकोरी ट्रेन कांड का नया नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किया गया था। और राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जो थे, ये 4 हमारे स्वतंत्र सेनानियों को अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी थी। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। और सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर किन्नर विश्वविद्यालय है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन MP बना दिया गया है, MP में है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस। और गो एयरलाइंस का नया नाम गो फर्स्ट हो गया। मोटेरा रेलवे स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और दुनिया का बड़ा स्टेडियम यही है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा का रख दिया गया है। हमारी UPSC हार्डवर्क में आपके YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये करंट अफेयर्स अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जितने दोस्त हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, चाहे UPSC हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, सारे में ये करंट अफेयर्स पूछेगा। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद दोस्तों।